नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और आज के हमारे इस लेक्चर में हम स्पोर्ट्स का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक था, लंबे समय से स्टूडेंट्स आते थे कि मैं पूरे साल का एक ही लेक्चर में कवर करवा दूँ ताकि आगामी परीक्षाओं में जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब कवर हो जाएँ। और इसीलिए मैंने ऐसे ही लेक्चर बनाया है जिसमें हमने हर वो चीज़ कवर करी है जो आगामी परीक्षाओं में स्पोर्ट्स से संबंधित आती है, फिर चाहे वो गेम से रिलेटेड हो चाहे वो स्पोर्ट्स मैन से रिलेटेड हो। ठीक, देखिए इसमें हम क्विक रिवीजन भी करेंगे और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उन सबको भी कवर करने वाले हैं। और सारी ही प्रतियोगिताएं लिए सिर्फ और सिर्फ वार्षिक नहीं बल्कि जो 3 या 4 वर्षों में एक बार आती है उनको भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक, जैसे सबसे पहले हम टेनिस के सारे ग्रैंड स्लैम्स कवर करेंगे, उसके बाद हम ओलंपिक देखेंगे, उसके बाद जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ होते हैं उनको कवर करेंगे, फिर एशियन गेम्स को कवर करेंगे, उसके बाद एशिया कप जो हुआ है उसको कवर करेंगे, फिर खेलो इंडिया। ठीक, उसके बाद नेशनल गेम्स हो गए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। और शुरुआत करते हैं, है ना, इस लेक्चर की बिना किसी देरी के। ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम जो है टेनिस के जितने भी ग्रैंड स्लैम्स हैं उनको कवर करने वाले हैं, कौन कौन विजेता रहे वो भी देखेंगे और फिर लास्ट में एमसीक्यूज लगाएंगे, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि एक साल में 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं। क्या सीक्वेंस है? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन होता है ना। अब थोड़ा सा हम इसका क्विक रिवीजन में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद विजेताओं को भी देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से करंट को हम कनेक्ट करेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है करंट से अलग पुराने क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो हम पूरे 360 से टॉपिक को कवर करेंगे, है ना। देखिए, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो होती है वो उनका जो समय होता है, सबसे पहली बात तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है वो कब आयोजित किया जाता है? तो ये लगभग जनवरी के आसपास आयोजित किया जाता है। उसके बाद सेकंड होता है फ्रेंच ओपन, जिसको कब आयोजित किया जाता है? तो अप्रैल मई जून के आसपास इसको आयोजित किया जाता है। उसके बाद विंबलडन ओपन होता है जो कि जून जुलाई के आसपास, और उसके बाद सबसे अंत में होता है यूएस ओपन जो कि अगस्त से सितंबर के आसपास आयोजित किया जाता है। और आपको बता दूं कि चारों प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, चारों के विजेताओं के नाम भी घोषित हो चुके हैं। ठीक, तो आज हम उन्हें भी याद करेंगे इस लेक्चर में। स्थान भी मैं आपको वर्ल्ड मैप में बता दूं, जैसे सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक, उसके बाद जो सेकंड होता है वो कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन होता है। उसके बाद जो थर्ड वाला होता है वो विंबलडन ओपन होता है, और उसके बाद जो चौथे नंबर का होता है वो होता है यूएस ओपन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और फैक्ट बता दूं कि ये जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं इनकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या है? जैसे कि जो सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, है ना। उसके बाद जो दूसरा फ्रेंच ओपन होता है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी का कोर्ट होता है। ठीक, उसके बाद फिर जो विंबलडन ओपन होता है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि घास का मैदान होता है। और उसके बाद जो हार्ड कोर्ट होता है यूएस ओपन वो हार्ड कोर्ट होता है। ठीक, तो पहला वाला और लास्ट वाला दोनों ही हार्ड कोर्ट होते हैं, बाकी जो सेकंड वाला होता है वो क्ले होता है और उसके बाद ग्रास वाला होता है। चलिए, और ये है विजेता इस साल के, तो हम सबके एक एक करके नाम याद करते हैं। जैसे जो सबसे पहला हुआ था ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक, तो उसके विजेता कौन रहे? उसके विजेता हैं जैनिक सिन्नर। और उसके बाद जो दूसरा वाला हुआ था उसके कार्लोस अल्कराज। अब देखिए, ये दोनों नाम आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि इस साल 4 प्रतियोगिताएं हुई हैं और चारों प्रतियोगिताओं में जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वो इन दोनों ने ही जीता है ना। एक जैनिक सिन्नर और एक कार्लोस अल्कराज, है ना। जब आपने ये नाम याद कर लिया तो आगे की जो 2 प्रतियोगिताएं हैं उसमें भी सेम सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, जैनिक सिन्नर और कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिन्नर कार्लोस अल्कराज। ठीक, चलिए, तो हमने पुरुष एकल का सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का देख लिया, कौन जीते हैं? जैनिक सिन्नर जीते हैं। और महिला एकल का जीती है मेडिसन कीज, है ना। उसके बाद अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो जीते हैं कार्लोस अल्कराज, और महिला में कौन जीती है? तो कोको गॉफ। अब ये सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूजन ना हो कि जैनिक पहले जीते हैं कि कार्लोस। तो JCB, है ना, ये जो JCB आप बोलते हैं ना, तो ये जो JC का कॉम्बिनेशन है, पहले J फिर C। ठीक, इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। और महिला की बात करें तो मेडिसिन, ठीक है, आपने मेडिसिन ली, उसके ऊपर आपने कॉफ़ी पी ली। ठीक, तो सबसे पहले मेडिसिन, है ना, मेडिसिन कीज हो गई, और उसके बाद कोको कॉफ़ी। इस प्रकार से याद कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, बाकी आप भी कुछ बना सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक, अगला है जो तीसरे नंबर पर है विंबलडन ओपन, वो हुआ है
किसने जीता है? तो जानिक सिन्नर ने अगेन, और उसके बाद कार्लोस अल्कराज ने अंतिम वाला यूएस ओपन जीता है। अब देखिए जो विंबलडन ओपन हुआ है उसकी महिला विजेता कौन है? तो ईगा है ना, पहले मेडिसिन है ना, तो मेडिसिन कीज, उसके बाद दूसरे नंबर का कोकोगॉफ ने जीता है, तीसरा ईगा ने जीता है ना, ईगा स्वीटेक में, और चौथे नंबर का जो है आर्यना सबालेंका ने जीता है। तो हमने देखा कि पुरुष एकल में सबसे पहले जानिक सिन्नर, फिर कार्लोस अल्कराज, उसके बाद फिर जानिक सिन्नर और फिर कार्लोस अल्कराज। फिर महिला एकल की बात करें तो सबसे पहले किसने जीता है? मेडिसिन कीज ने जीता है, दूसरे नंबर पर कोकोगॉफ ने जीता है, तीसरे नंबर पर ईगा ने जीता है और चौथे नंबर पर आर्यना सबालेंका। चाहो तो लिख लो अपनी डायरी में अलग से, तो चीज़ें याद होती जाएगी, है ना। चलो, तो हमने जो चारों ग्रैंड स्लैम है टेनिस के वो कवर कर लिए। अब हम देखने वाले हैं ओलंपिक, ठीक। तो ओलंपिक खेल को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, जैसे कि ओलंपिक खेल जो है विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिस्पर्धा है ये, है ना, ये सबको पता है। दूसरी चीज़ देखो, क्या आपको पता है कि ये प्रथम ओलंपिक खेल जो है इसका आयोजन कब हुआ था? 77 ईसा पूर्व हुआ था, 77 ईसा पूर्व में, है ना, BC की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। उसके बाद 394 ईसा पूर्व में क्या होता है कि रोम के एक तत्कालिक सम्राट होते हैं जिनका नाम होता है थियोडोसियस। ये क्या करते हैं? इस प्रतियोगिता को बंद करवा देते हैं, है ना। तो शुरुआत कब होती है? 776 ईसा पूर्व में BC में, और उसके बाद 394 ईसा पूर्व BC में ही इसे बंद करवा दिया जाता है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि आधुनिक जो ओलंपिक खेल है जो हम आज के समय में देख रहे हैं उनकी शुरुआत कब होती है? तो उनकी शुरुआत जो है उसका श्रेय फ्रांस के एक जो राजा थे पियरे दी कुबर्तिन, ठीक, इनको जाता है। किसको जाता है? पियरे दी कुबर्तिन को। अब इन्होंने इसकी शुरुआत कब की? तो 1894 में। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो कहीं पे। 1894 में पियरे दी कुबर्तिन ने ओलंपिक खेलों को पुनः प्रारंभ किया। कहाँ पे? एक सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ पे? सरबोन, इस जगह पे इसकी शुरुआत फिर से की गई। और उसके बाद इस सम्मेलन में 12 देश शामिल हुए थे, है ना। तो 12 अलग अलग देश जो हैं इसमें शामिल होते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ये सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया जाता है, IOC का गठन किया जाता है, और ये निर्णय लिया जाता है कि अब से हम जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाएंगे। तो पहली बार शुरुआत जो है 1894 में ये जो है निर्णय लिया जाता है कि हम शुरुआत करेंगे। लेकिन पहली बार ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब होती है? तो 1896 में होती है, इसके 2 साल बाद। तो ये सन भी याद रखिएगा, 1896 से शुरुआत होती है ना। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो एथेंस के यूनान की राजधानी में किया गया, है ना। और कब किया गया? तो 4 से 15 अप्रैल को किया गया। अब ये जो ओलंपिक खेलों का आयोजन है ये प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार होता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, है ना। तो क्या होता है? 4 वर्षों में एक बार होता है। सबसे पहली जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनकी जो परमिशन है वो कब मिली थी? तो 1894 में मिली थी, और उसके बाद 1896 से इसकी शुरुआत की गई थी, पहला ओलंपिक हुआ था, है ना। उसके बाद फिर ऐसा 3 बार हुआ है अभी तक कि किसी कारणवश ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं कर पाए हैं। कब कब हुआ है? एक तो 1916 में हुआ है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा 1940 में, और 1944 ये 2 बार द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो ऐसा 3 बार हुआ है। और एक बार क्या हुआ है जब 2020 में कोविड आया था, है ना। तो उस समय पे इनको रोका नहीं गया था बल्कि आगे बढ़ा दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, और 2021 में इसका आयोजन किया गया था। तो ये चीज़ भी याद रख सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ओलंपिक के प्रमुख अवयव या कंपोनेंट्स की बात करें हम, कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है क्या है? सीटीसियस, है ना, सीटीसियस, अल्टियस और फोर्टियस। ये तेज, ऊंचा और साहसी इसका अर्थ होता है ना। उनकी भाषा में उन्होंने क्या कहा है? सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। उसके बाद इसका जो ध्वज है, पहली बार ध्वज की शुरुआत कब की गई थी? तो 1920 में इसका ध्वज लाया गया था। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है जब आप MCQs लगाएंगे ना स्पोर्ट्स के, तो ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत कब से हुई थी? 1920 से। ओलंपिक का चिन्ह भी 1920 में आया, है ना। अब देखो ये चिन्ह के बारे में अगर बात हो रही है तो इसके अंदर 5 छल्ले होते हैं, ठीक, जुड़े हुए छल्ले होते हैं 5 अलग अलग। एक नीले रंग का, पीला, काला, हरा, लाल, है ना। ये 5 महाद्वीप जो होते हैं, हमारे कॉन्टिनेंट जो होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बताती हूँ कैसे। ये देखिए फ्लैग भी आप देख सकते हो ना। अब देखिए 5 अलग अलग छल्ले होते हैं। एक जो होता है वो नीला चक्र होता है जो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। फिर पीला रंग एशिया को,
काला रंग जो होता है वो अफ्रीका को, उसके बाद हरा चक्र जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया को, लाल चक्र जो होता है वो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसमें से मैं आपको पूछूं कि भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से रंग का उपयोग करते हैं, तो पीले रंग का उपयोग करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये एशिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए ये पीला रंग है और पीले के अंदर ये जो हिस्सा दिख रहा है ये हमारा प्यारा भारत है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक की मशाल की बात करें तो मशाल की शुरुआत कब से हुई थी? 1928 से हुई थी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता हो, कि ये जो मशाल होती है ये सूर्य की किरणों से जलाई जाती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है ना। हर 4 साल में एक बार इसको सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है, ठीक। और ओलंपिक शपथ जो होती है इसकी शुरुआत भी 1920 में करी थी, है ना, ये चीज़ भी याद रखना। ओलंपिक शुभंकर की बात करें तो 1968 में ओलंपिक का शुभंकर लाया गया था, है ना। तो ये कुछ सन आप याद कर लो, जैसे कि 1920 में 3 चीज़ें लाई गई थी। क्या? एक तो ओलंपिक की शपथ हो गई, उसके बाद एक ओलंपिक का क्या हो गया, ध्वज हो गया, और एक ओलंपिक का चिन्ह हो गया। ये 3 चीज़ें 1920 में लाई गई थी। उसके बाद मशाल की शुरुआत 1928 में की गई थी, यानी कि 8 साल के बाद। और उसके बाद जो है शुभंकर, जो ओलंपिक का शुभंकर है वो 1968 में लाया गया था। लिख लो कॉपी में। अब देखो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, हर चीज़ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है कि याद कैसे करें इतनी सारी चीज़ें। अभी तो हमको बहुत सारे गेम्स पढ़ना है, तो हम पहला या दूसरा ही पढ़ रहे हैं। तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो यही होता है कि आपका A4 साइज़ का जो एक पेपर होता है ना, ब्लैंक पेपर, उसको उठाओ, उसके अंदर 3 से 4 अलग अलग लाइनें बना लो और एक एक अलग अलग खाना बना लो। जैसे ओलंपिक का अलग हो गया, ठीक है, कॉमनवेल्थ का हो गया, एशियन गेम्स का हो गया। और उसके बाद उसको 2 हिस्सों में बांट लो, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एक करेंट डेटा, ठीक। जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की मैं बोलूँ तो ये जो तथ्य वगैरह मैं आपको बता रही हूँ वो सारे फैक्ट्स उसमें डाल दो। और करंट जो डेटा है, यानी कि कौन सा ओलंपिक अभी हुआ है ना, लास्ट में हुआ है या आगे कौन सा होने वाला है, वो सारा आप उस सेकेंड वाले जो आपने ब्रैकेट बनाया है, बॉक्स बनाया है, उसके अंदर उस चीज़ को डाल दो। और ऐसे करके एक ही पेज के अंदर आगे पीछे मिलाकर आप देखेंगे आपका पूरा स्पोर्ट्स का करंट अफेयर कवर हो जा रहा है। और उसी पेज को आप, आपकी एग्ज़ाम मान लीजिए आप आज से 30 दिन बाद आपकी एग्ज़ाम है या 15 दिन बाद है, तो उस पेज को सिर्फ 5 मिनट निकाल कर आप डेली देखें। हो सकता है उस एक पेज को रिवाइज़ करने में आपको पहले दिन 1 घंटा लगे, दूसरे दिन महज आपको 35 मिनट लगेंगे, तीसरे दिन सिर्फ 15 मिनट, और फिर देखेंगे सिर्फ 5-5 मिनट में आपका कवर हो जा रहा है। यकीन मानिए बहुत कारगर है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करते हैं हम, IOC की, है ना। अब IOC के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए, जैसे कि इसकी स्थापना जो है 1894 में की गई थी, है ना। जब इन्होंने डिसाइड किया कि ओलंपिक शुरू करेंगे तब इसकी स्थापना की गई। कहाँ पे? सरवोन में। मुख्यालय कहाँ पे थे? लोसाने, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सीधा सीधा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं। IOC का मुख्यालय कहाँ पे? तो लोसाने, स्विट्ज़रलैंड में। अगला है इसकी जो अध्यक्ष है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। 3 स्टार भी लगाऊं तो कम है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिस्टी कोवर्टी है, ठीक, ये जो नाम है, ये महिला जो आपको दिखाई दे रही है, ये ओलंपिक कमेटी जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अभी तक का रिकॉर्ड है, इससे पहले कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी, तो ये पहली महिला अध्यक्ष है और ये एक लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है ना। तो क्रिस्टी कोवर्टी, ये नाम जितना ज़्यादा बार लिख लें, याद कर लें, जहन में बिठा लीजिए, हो सकता है ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए, है ना। और ये कहाँ से आती है? तो जिम्बाब्वे से आती है, ठीक। तो क्रिस्टी कोवर्टी इनका नाम है और IOC की ये अध्यक्ष हैं। अब देखिए इसकी कार्यकारिणी में एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अब ये नियमों का संचालन करते हैं। ये देखिए ये इस समिति की पहली भारतीय जो है महिला सदस्य, IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? तो नीता अंबानी बनी है। ये चीज़ भी याद रखिएगा ना, एक बार नाम पढ़ लेंगे तो दिमाग में बैठेगा। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई थी, है ना। ये सन भी याद रखिएगा। और सर JJ टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी जो आखिरी ओलंपिक हुआ है वो कौन सा हुआ है? तो पेरिस ओलंपिक हुआ है, जो कब हुआ है? 2024 में आयोजित किया गया, है ना। इसी के बारे में अब हम जान लेते हैं। जैसे कि ये इसका कौन सा संस्करण था? तो 33वां संस्करण था ओलंपिक का, है ना। कौन सा? जो कि पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ 2024 में। कब हुआ? तो 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया पेरिस फ्रांस में। आदर्श वाक्य क्या था? तो मेड फॉर शेयरिंग, है ना, ये इसका आदर्श वाक्य था। थीम मोटो की बात करें तो परेड इसकी थीम थी। उसके बाद मैस्कॉट की बात करें, शुभंकर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या था? तो ओलंपिक फ्रीज, है ना, फ्रीज।
कुल खेल प्रतियोगिताओं की बात करें तो टोटल 32 खेल थे और उसमें 329 अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं थी। उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, तो शरद कमल भारत के ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में जो ठीक है मशाल वाहक जो थे, ठीक, भारत के, तो जिन्होंने ध्वज उठाया वो शरद कमल थे और जिन्होंने मशाल उठाई वो अभिनव बिंद्रा थे। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, है ना। चलो अब हम देख लेते हैं कि विजेता कौन थे, कौन जीते पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो जो प्रथम स्थान पर था वो यूएसए था, कितने मेडल के साथ, 126 मेडल के साथ। दूसरे स्थान पर चाइना था और तीसरे स्थान पर जापान था। अब भाई भारत की भी बात कर लेते हैं कि भारत की क्या रैंक थी। तो भारत का जो स्थान था वो 71वां था, है ना। कौन सा स्थान था, तो भारत 71वें स्थान पर था। और कितने मेडल जीते हैं भारत ने टोटल, तो कुल 6 मेडल जीते हैं भारत ने। 1 सिल्वर जीता है और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। सिल्वर किसने ला के दिया, तो सिल्वर जो है वो इन्होंने ला के दिया। क्या नाम है इनका, देखो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा, ठीक। हो जाता है कभी कभी फ्लो में चीज़ें याद नहीं आती है। तो ऐसे ही हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो काम करते हैं। कभी कभी आपके सामने जब प्रश्न भी आता है तो आपको पता होता है कि मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए उस प्रश्न को गलत करने की जगह थोड़ा सा समय लीजिए, उस प्रश्न को छोड़ दीजिए। आगे जब आप 2-3 प्रश्न क्लिक करेंगे, राइट लगाएंगे, तब तक आपको अपने आप अचानक से याद आएगा कि यार उसका जवाब वो था, है ना। तो इतना समय खुद को दीजिए ताकि आपका एक एक नंबर जो है वो आप गेन कर सके, है ना। तो क्या नाम है, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर हासिल किया था और उसके बाद बाकी 5 ब्रॉन्ज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी ना। देखिए नाम यही लिखा था। तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में इन्होंने सिल्वर जीता था। मनु भाकर की बात करें तो शूटिंग में, ठीक, शूटिंग में इन्होंने 2 जीते थे, एक तो दोनों ब्रॉन्ज जीते हैं इन्होंने, और एक इंडिविजुअल कैटेगरी में और एक मिक्स्ड कैटेगरी में। उसके बाद एक अमन शेरावत थे जिन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता था। उसके बाद मेंस हॉकी ने भी इस बार ब्रॉन्ज जीता था और एक और शूटिंग में हमने जीता था टीम इवेंट में, उसमें भी ब्रॉन्ज जीता था। तो इस प्रकार से 6 टोटल मेडल जीते थे, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ये सारे खिलाड़ियों की आप तस्वीर भी देख सकते हैं, है ना। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 फैक्ट्स और मैं आपको बता दूं, जैसे कि नीरज चोपड़ा जो थे उन्होंने एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने रजत पदक जीता है, गोल्ड तो किसी ने भी नहीं जीता, है ना। अब भारत की पुरुष हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले किसी महिला खिलाड़ी ने 2 जो मेडल्स हैं एक साथ नहीं जीते हैं, कोई से भी, है ना, 2 एक साथ नहीं जीते हैं और इन्होंने इसीलिए इतिहास जड़ दिया। और एक और चीज़ कि अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बन गए। तो अगर आपसे पूछें कि ओलंपिक के अब तक के रिकॉर्ड में सबसे युवा खिलाड़ी कौन है पदक विजेता, तो उनका नाम क्या है, अमन सहरावत, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। चलो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीधा सीधा आपने इतनी मेहनत करके पूरा ओलंपिक की जानकारी पूछी और मान लीजिए कि वो कुछ ना पूछ के ये पूछ लेंगे कि अपकमिंग इवेंट्स कहाँ पर होने वाले हैं। तो कहाँ पे होने वाले हैं, अब जो है देखिए 2024 हुआ, उसके बाद कौन सा होगा, तो 2028 होगा। और 2028 वाला कहाँ पे होगा, तो लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक, अमेरिका में होने वाला है 2028 वाला। 28 के बाद कौन सा होगा, तो 2032 का होगा, ठीक, 2032 का। कहाँ पे होगा, तो ब्रिस्ले ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन, ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, जो कि ठीक कब होगा, 2032 में। तो ये दोनों नोट कर लीजिए, तस्वीर भी देख सकते हैं, पहले से अनाउंस हो चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे, एशियन गेम्स देखेंगे। कौन से क्रम के, 19th एशियन गेम्स पे हम आ जाते हैं। लास्ट में हम इन सारे टॉपिक्स के जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो भी कवर करने वाले हैं, है ना। तो देखिए एशियन गेम्स की बात करें 2023 की, तो ये जो गेम्स हैं ये हैं 2022 के, ठीक, 2022 के। लेकिन क्योंकि कोविड आ गया था उस कारण से इनका आयोजन कब किया गया, तो 2023 में किया गया। ये चीज़ भी याद रखना। एशियन खेल जो होते हैं वो एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता होती है और इसको एशियाड भी कहा जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं, यानी कि ओलंपिक की तरह ये भी 4 वर्ष में एक बार ही आयोजित किया जाता है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की देखरेख में ही जो एशियन ओलंपिक परिषद होती है उसके द्वारा ही इसे विनियमित किया जाता है ना। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला है अब एशियन गेम्स जो है इसके बारे में जो भी करंट डेटा है वो सब हम जान लेते हैं। जैसे कि 19वां संस्करण था, ये संस्करण भी इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो 19वां संस्करण था और उसके बाद अगर हम देखें तो आयोजन कब, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 को इसका आयोजन किया गया। स्थल कौन सा था, कहाँ पे आयोजित किए गए, तो
हांगझोउ रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना, चाइना में हांगझोउ नामक जो शहर था वहाँ पे इसको आयोजित किया गया। ये तस्वीर भी आप देख सकते हो, है ना। अब इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर जो था, मैस्कट की बात करें तो चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियन, ठीक, लियान लियन, चैंग चैंग, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियन, ठीक। तस्वीर भी इसकी है, ये देखिए, ये चैन चैन है, ये कॉन्ग कॉन्ग है और ये लियान लियन है, ये तीनों इसके मैस्कट हैं। और इसका जो थीम था वो था हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर। तो ये चीज़ हमने देख ली। आदर्श वाक्य क्या था? दिल से दिल @भविष्य। अध्यक्षता किसने की? तो एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। प्रमुख खेल कितने थे? तो 45 खेल थे और 1100 जो एथलीट्स हैं, ठीक, 11,000 एथलीट्स हैं, ठीक, तो 11,000 एथलीट्स ने भाग लिया था। एशियन गेम्स 2022 को कोविड के कारण एक साल स्थगित करके 2023 में आयोजित किया गया। और अगर पदक तालिका की बात करें, किसने जीता, विजेता कौन थे? तो फर्स्ट जो स्थान पे था वो चाइना था, दूसरे स्थान पर जापान था, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और चौथे स्थान पर भारत। भारत इसमें टॉप 4 में आए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर भारत इंपॉर्टेंट है तो भारत ने जितने मेडल जीते वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कितने जीते ये भी हम देखते हैं, ठीक। अब एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया खेल, एक और तथ्य निकल कर आता है कि इस बार 2022 वाले जो एशियाई खेल जो 2023 में हुए उसमें एक खेल जोड़ा गया। वो कौन सा? तो क्रिकेट जोड़ा गया है ना। भारत का सबसे फेवरेट गेम जो है वो क्रिकेट 2023 जोड़ा गया। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, हालांकि बहुत अच्छे अच्छे खेल होते हैं अलग अलग। कबड्डी है, उसके बाद हॉकी हो गया, है ना। आपका कौन सा फेवरेट गेम है बताइएगा मुझे कमेंट में। तो हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कि जो एशियन गेम्स हैं उसमें किसने कितने पदक जीते, है ना। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि चाइना टॉप पर था, दूसरे नंबर पर जापान, तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया हो गया, ठीक। अब देखिए इंडिया जो था वो 4th रैंक है भारत की, और भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। इसमें लिख लीजिए इसको लिस्ट बनाकर, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, भले ये 2 साल पुराना हो या 3 साल पुराना हो, जब तक नए कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हो जाते हैं तब तक वो पुराने डेटाज ही पूछते हैं, है ना। तो अगर आने वाली चीज़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाले समय में उसका आयोजन स्थल क्या है, बस ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी ये पुराने डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने कितने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड जीते हैं, 38 जो है वो सिल्वर जीता है और ब्रॉन्ज 41 जीते हैं। चलिए, अब जो एशियन गेम्स हैं 2026 में आयोजित होंगे, और कहाँ पे आयोजित होंगे, आयोजन स्थल क्या है? तो इसका जो आयोजन स्थल है वो है आईची नागोया जापान, है ना। तो जापान में आयोजित होंगे, और किस शहर में? तो आईची और नागोया में ये आयोजित होंगे। कब? 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2026, यानी कि अगले साल। चलिए, ये तस्वीर भी इसकी ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है ना। अब हम देखते हैं एशियन गेम्स की थोड़ी सी हिस्ट्री, बस ये इतनी सी ही हिस्ट्री है, ये भी देख लेते हैं। क्यों इसको जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एशियन गेम्स जो हैं वो सबसे पहले इसकी शुरुआत 1951 में भारत से ही हुई थी, है ना। 1951 में कहाँ से हुई थी? नई दिल्ली से हुई थी। प्रथम एशियाई खेलों में 11 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, है ना, और 12 खेलों के लिए, ठीक। और खेल कितने थे? 11 देश थे, 12 खेल थे, और कुल खिलाड़ी कितने थे? 489 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन हमारे जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था, है ना। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। और कहाँ पे किया गया? तो दिल्ली के जो ध्यानचंद्र इंटरनेशनल स्टेडियम है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, ठीक। इसी के साथ जो एशियाई खेल है वो हमारे समाप्त होते हैं। और अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हम देखेंगे। और अभी जो लास्ट वाला 2022 में आयोजित हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो बर्मिंघम में आयोजित किया गया, है ना। तो ये जो राष्ट्रमंडल का खेल है, सबसे पहली बात तो कि 1930 में सबसे पहले हैमिल्टन में आयोजित किया था। हैमिल्टन कहाँ पे आता है? तो कनाडा में आता है ना, कनाडा में। और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? तो लंदन यूके में है, और कुल सदस्य देश इसके 72 हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो 2022 में अंतिम बार जो हुए थे 2022 में हुए थे, और अगले जो होंगे वो 2026 में होंगे। तो 2022 के कहाँ पे हुए थे? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे, है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है। तो हमें अभी जो डेटाज याद करने हैं वो किसके करना है? तो इसके बर्मिंघम इंग्लैंड के, जो कि 2022 में हुए हैं। और आयोजन स्थल किसका याद करना है? तो एक तो 2026 का जो होने वाला है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में,
है ना। ये चीज़ याद रखनी है हमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो कहाँ पे आयोजित होने वाले हैं भाई, इंडिया में, हमारे प्यारे भारत में आयोजित होने वाले हैं। कहाँ पर, आयोजन स्थल बताइए। अगर आपको लगता है कि दिल्ली में, तो बिल्कुल भी नहीं, आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये अहमदाबाद में आयोजित होने वाले हैं, है ना, अहमदाबाद में। तो ये चीज़ रट लीजिए, क्योंकि जो लोग तुक्का लगा कर आते हैं 4 ऑप्शंस में से देख कर लगता है कि दिल्ली होना चाहिए, तो इस बार ये जवाब गलत हो जाएगा, है ना। तो इस बार जो सही जवाब है वो है क्या है, अहमदाबाद। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत में होगा, कहाँ पे, अहमदाबाद में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ 2022 जो हुए थे वो कब हुए थे, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022। कहाँ पे, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। मुख्य स्थल की बात करें तो क्या था, अलेक्जेंडर स्टेडियम था। और कुल देश इसमें 72 थे, कुल खिलाड़ी जो थे 5054, ठीक है, 5054 जो थे इसमें कुल खिलाड़ी थे। मोटो क्या था, तो स्पोर्ट्स इज द बिगनिंग ऑफ ऑल, ठीक, ये इसका मोटो था। शुभंकर की बात करें, मैस्कट क्या था, तो पेरी पेरी, पेरी पेरी इसका मैस्कट था। और संस्करण की बात करें तो 22वां संस्करण था। अब ये सारी चीज़ें जब आप लिखेंगे ना, एक A4 साइज़ के जो आपका जो पेज होता है उसमें खूब सारे बॉक्स बनाएंगे और अलग अलग खाने बनाएंगे आप, तो उसमें ये सारे संस्करण देखते देखते आपको याद हो जाएंगे। मुश्किल से आपको 1 हफ्ता लगेगा, सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बस लिखना है और बार बार पढ़ना है ना। अब देखिए टॉप 5 कंट्रीज़ जो थी इस प्रतियोगिता में, टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी थी, तो सबसे टॉप पे जो था वो ऑस्ट्रेलिया था, है ना। दूसरे नंबर पर आया है इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा और चौथे पे भारत। अब इसमें भी भारत चौथे स्थान पर आया है ना। और अगर भारत चौथे पर आया है तो कुल कितने पदक भारत ने जीते हैं, तो भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं ना, 61 जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 जो थे सिल्वर और 23 जो हैं वो ब्रॉन्ज जीते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 12, ठीक है, 22 23 और बीच में 16 देखिए 61 का उल्टा 16 हो गया है ना। इसको भी ऐसे करके क्रॉस कर सकते हैं आप कि 61 16 22 23, इस तरीके से जैसे भी आपको लगता है याद कीजिए, बस याद कर लीजिए, है ना। चलो तो ये चीज़ हो गई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भारत ने कुल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड थे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। और ये इसका जो मैस्कट था पेरी पेरी। अब इसमें कुछ 1-2 महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स थे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे भारत का सबसे छोटा एथलीट कौन था, तो उसका नाम था अनाहत सिंह, है ना। और ये सिर्फ 14 वर्षीय थे, स्क्वैश के खिलाड़ी थे दिल्ली से। दूसरा जो फैक्ट है कि भारत का पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए किसने जीता, तो ये जीता मीराबाई चानू ने, है ना, भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू के द्वारा। उसके बाद भारत का पहला पदक जो भारत के लिए जीता, अब देखिए ये स्वर्ण पदक था, भारत का पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू, और भारत का पहला पदक वो संकेत सरकार ने, ये भी भारोत्तोलन में, ठीक। उद्घाटन समारोह में भारत की जो ध्वजवाहक थी वो कौन थी, तो PV सिंधु थी और उनके साथ मनप्रीत सिंह थे। वहीं अगर समापन समारोह की बात करें तो समापन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे वो शरद कमल और निखत जरीन, ये दोनों थे, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसी के साथ जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं किसके बारे में, नेशनल गेम्स के बारे में, ठीक, राष्ट्रीय खेल के बारे में देख रहे हैं। और कौन से क्रम के, 38वें, है ना, राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स कहाँ पे आयोजित हुए, उत्तराखंड में आयोजित हुए, है ना। एक चीज़ तो हमको पता चल गई। अब आइए देखते हैं इसके बारे में कि ये 38th नेशनल गेम्स है हमारे, जो 2025 में आयोजित किए गए। और इनका क्या आदर्श वाक्य था, संकल्प से शिखर तक। मेज़बान राज्य कौन सा था, तो उत्तराखंड था। इस बार आयोजित कब हुए, जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में आयोजित हुए। कहाँ पे, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है देहरादून में, वहाँ पे इसको आयोजित किया गया। दूसरी चीज़ कि इसका जो समापन समारोह था वो 14 फरवरी को हुआ। और मेडल टैली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेडल किस किस ने जीता, कौन कौन से राज्य इसमें शीर्ष पर थे। तो सबसे पहली बात सेवा दल, यानी कि जो सर्विसेज हैं, ठीक, ये इसमें टॉप पे था 121 मेडल के साथ। दूसरे नंबर पर आया है महाराष्ट्र, जिसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और कई सारे पदक जीते, ठीक। और उसके बाद तीसरे स्थान पर है हरियाणा। तो ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, सर्विसेज, महाराष्ट्र और फिर हरियाणा, ये टॉप 3 थे इसके, है ना। यहाँ पे मेडल टैली भी देख लेते हैं। पहला सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड था, जिसने
कुल 121 मेडल जीते। फिर महाराष्ट्र जिसने 201 मेडल जीते, लेकिन यहाँ पे मेडल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने गोल्ड कितना जीता है ये मायने रखते हैं, है ना। तो इसने गोल्ड ज़्यादा जीते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के गोल्ड जो है 54 है। फिर हरियाणा आता है और फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो चौथी रैंक किसकी है? मध्य प्रदेश की है। कभी कभी सीक्वेंस जमाने के लिए पूछ लिया जाता है, आपको 4-4 राज्यों का सीक्वेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि टॉप मतलब शीर्ष स्थान पर कौन रहे, सही क्रम बताइए। तो बिखेर के दे दिया जाएगा, जैसे कि हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर सर्विसेज और मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद सर्विसेज, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इस प्रकार से, है ना। आपने एग्जाम दिया तो आपको पता होगा। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि इनका सही क्रम क्या है, सर्विसेज, महाराष्ट्र, हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश। चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो 39th नेशनल गेम्स अगले साल 2026 में होने वाले हैं वो कहाँ पे आयोजित होंगे? तो मेघालय में आयोजित होंगे। डेट्स अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन हमें स्थल याद होना चाहिए, कहाँ पे? मेघालय में। चलिए अब हम क्या देखेंगे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस बार 2025 वाले गेम्स के बारे में जानेंगे। अब देखो ये जो गेम्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है, क्या होता है? पहला वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, और दूसरा वाला क्या होता है? तो दूसरा वाला होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, है ना। तो हम कौन से पढ़ रहे हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो गेम्स होते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि इनकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 2018 से हुई थी, ठीक। 2018 से हुई थी, लेकिन उस समय पे इनका जो नाम था वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ना होकर क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुआ करता था। लेकिन अगले ही साल इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि स्कूल गेम्स की जगह हमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स रखना चाहिए, और 2019 में इन्होंने नाम बदलकर खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कर दिया। स्कूल गेम्स से बदल कर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया, है ना। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, है ना। तो 2018 में क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, और उससे हो गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब अभी तक कुल इसके 7 संस्करण हो चुके हैं, है ना। कुल कितने हो चुके हैं? 7 हो चुके हैं। सबसे पहला 2018 में दिल्ली में हुआ था, और सबसे अंतिम 2025 में अभी बिहार में आयोजित किया गया। ये सीक्वेंस भी आप देख सकते हो, सबसे पहला दिल्ली, फिर महाराष्ट्र, फिर असम, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश, फिर लास्ट वाला जो था तमिलनाडु, और अभी जो हुआ है वो बिहार में आयोजित हुआ है, ठीक। तो ये हमने देख लिया। उसके अलावा अगर बात करें बिहार में आयोजित हुआ तो शीर्ष पर कौन था? तो महाराष्ट्र। इसी प्रकार से यहाँ पे हर जो प्रतियोगिता हुई हर वर्ष की, उसका विजेता कौन था वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो अभी होने वाला है, मतलब हुआ है इस वर्ष में बिहार में, उसका सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हम जान लेते हैं। ये उसका मैस्कट है जो आप देख सकते हैं ना। इसका क्या नाम है? इसका गज सिम्हा नाम है इसका। जैसे आप देख सकते हो इसमें गज और सिम दोनों का ये एक कॉम्बिनेशन है। शेर भी दिखाई देगा और हाथी भी, है ना। और ये बिहार की जो विरासत है उसको प्रदर्शित करता है, ठीक। चलो अब फैक्ट्स देख लेते हैं। 7वां संस्करण था ये, और 4 मई से लेकर 15 मई 2025 तक इसको आयोजित किया गया। कहाँ पे? बिहार में। और जो इसका मैस्कट था गज सिंह था, शेर और हाथी का प्रतीक था, बिहार की विरासत को दर्शाता है ये। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन कौन से थे? तो सबसे पहला महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप कर लिया, यहाँ पे बाजी मार ली। दूसरे नंबर पर हरियाणा, और तीसरे नंबर पर राजस्थान। चलिए अब हम अगला क्या देखेंगे? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमारा समाप्त हो चुका है। अब जो हम अगला देख रहे हैं वो है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025। क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये इस बार भारत में आयोजित हुई है। कहाँ पे? इंडिया में। और इंडिया में आयोजित तो हुई है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और बता दूं कि भारत में पहली बार आयोजित हुई है, और भारत ही नहीं पूरे एशिया में पहली बार आयोजित हो रही है ये, है ना। तो क्या नाम है इसका? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025, जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित की गई, फर्स्ट एवर इन इंडिया। अब देखिए इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो सब जान लेते हैं। जैसे कि न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है, और 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर, यानी कि अभी अक्टूबर का ही करंट अफेयर है ना। और संस्करण कौन सा था? तो 12वें क्रम का था ये, 12वां संस्करण। और इसमें मेज़बानी भारत ने की है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा कुल कितनी 186 अलग अलग मेडल इवेंट्स थे, है ना इसमें। और भागीदारी की बात करें तो हम 1100 के आसपास इसमें जो थे वो एथलीट्स थे, और 100 अलग अलग देशों ने इसमें भाग लिया था।
अब ये जो था इसका मैस्कट जो था उसका नाम है विराज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैस्कट का सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। मैस्कट का नाम क्या है? विराज है ना। ये जो छोटा सा क्यूट सा हाथी आपको दिख रहा है। अब देखो एक और चीज़ बताती हूँ, क्योंकि ये पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप है ना, जो लोग विकलांग होते हैं, ठीक, दिव्यांग कहना ज़्यादा उचित है, ठीक, तो जो लोग दिव्यांग होते हैं उनके लिए ये जो चैम्पियनशिप है ये आयोजित करवाई जाती है। और क्योंकि आप यहाँ पे मैस्कट में भी देख सकते हैं कि इसका जो एक पैर है वो कृत्रिम है, बहुत बारीकियों पे इन्होंने ध्यान दिया है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब अगर हम आगे देखें तो भारत का जो प्रदर्शन था वो देख लेते हैं इस प्रतियोगिता में। तो भारत ने जो है कुल 22 मेडल जीते। इसमें कितने? 22 मेडल जीते, जिसमें से 6 तो गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं और 7 जो है वो ब्रॉन्ज जीते हैं। और इसी के साथ भारत की कुल 10वां स्थान था, 10th रैंक थी। तो इस प्रतियोगिता में जितने भी देश थे उनमें से भारत ने 10वां स्थान हासिल किया है और कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 22 मेडल जीते हैं, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम देखें अगर तो कुल रैंक भारत की 10वीं लगी है, और ये तो आप लिख ही लीजिए, है ना, एकदम लेटेस्ट है और इस साल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है ये। दूसरी चीज़ कि भारतीय पदक विजेताओं की या फिर उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स थे उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि क्या नाम है इनका? शैलेश कुमार। इन्होंने पुरुष हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता, और जीता तो जीता, साथ ही साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया इन्होंने, है ना। दूसरे हैं सुमित अंतिल, ठीक, सुमित अंतिल जो है उन्होंने पुरुष भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता, और इस चैंपियनशिप में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 71.37 मीटर का। तो क्या नाम है? सुमित अंतिल, और इन्होंने भी स्वर्ण जीता है। फिर है रिंकू हुड्डा, है ना, इन्होंने क्या है भाला फेंक में ही इन्होंने भी स्वर्ण जीता है और चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया। उल्लेखनीय उपलब्धि कि भारत में पहली बार पैरा एथलेटिक इतिहास में शीर्ष 10वें स्थान पर आई है। तो अभी तक ये प्रतियोगिता में भारत ने जितनी भी बार भाग लिया है, अभी तक भारत 10वें स्थान पर पहली बार आया है ना, इतने ऊपर अभी तक भारत नहीं आ पाया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये इसका पूरा मेडल टैली है। अगर हम बात करें शीर्ष स्थान पर कौन था, तो ब्राज़ील था, फिर चाइना, और उसके बाद हम बात करें तो न्यूट्रल पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स ईरान था, ठीक है, तीसरे नंबर पर जो है। उसके बाद नीदरलैंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट हमें पहला याद रखना है, ब्राज़ील था फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर चाइना, और भारत का जो है वो 10वां स्थान है, ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुल पदक भारत ने 22 जीते थे, जिसमें से 6 जो है वो स्वर्ण, 9 जो है वो रजत सिल्वर, और 7 जो है वो ब्रॉन्ज। चलिए अब हम देखते हैं एशिया कप, ठीक, क्रिकेट के बारे में अब हम जान लेते हैं। जो भी क्रिकेट प्रतियोगिता भारत में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एशिया कप, जो इस बार अभी हाल ही में आयोजित किया गया, है ना। तो एशिया कप देखते हैं 2025 का, और ये कौन सा संस्करण था एशिया कप 2025 का? तो 17वां संस्करण था, है ना। और सारे क्रिकेट प्रेमियों को बहुत अच्छे से ये आता होगा मेरे ख्याल से। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लीजिएगा, जैसे 17वां संस्करण था ये। दूसरी चीज़ 28 सितंबर को ये आयोजित किया गया, और 9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच। होस्ट कंट्री कौन सी थी? तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE इसकी होस्ट कंट्री थी, और जो प्रमुख सिटी थी वो कौन सी? दुबई और अबू धाबी, है ना। चैंपियन विजेता कौन था भैया? नो डाउट भारत था, और 9वीं बार इसने ये ट्रॉफी जीती है। कितनी बार? 9वीं बार, है ना, ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब किसको हराकर जीती? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को हराकर, है ना। तो पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हुआ था, और उसमें भारत ने जो है जीत दर्ज की। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसको मिला है? अभिषेक शर्मा को मिला है। और अगर हम मोस्ट रन्स की बात करें, सर्वाधिक जो रन जिसने बनाए थे वो भी अभिषेक शर्मा ने बनाए थे। और मोस्ट विकेट्स किसने लिए थे? तो कुलदीप यादव के द्वारा लिए गए। चलिए, इसी के साथ जितने भी इम्पोर्टेंट प्रतियोगिताएं थी वो सब हमने देख ली हैं। अब जो भी चीज़ें आगामी परीक्षा के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इन प्रतियोगिताओं से या फिर कुछ और, वो सब हम MCQs में कवर कर लेते हैं। तो चलिए MCQs के लिए तैयार हो जाइए, और जो चीज़ें आपको आती हैं स्क्रीन को पॉज करके आप उनका आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिए या फिर मन में दोहराइए, है ना। तो सबसे पहला है कि 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है, यानी कि सबसे पहली प्रतियोगिता, और किसने जीती? तो हमने बोला था JCB, है ना। तो सीक्वेंस याद रखना है, पहले J फिर C। तो पहला कौन था? जैनिक सिन्नर, है ना। तो पहले किसने जीती? जैनिक सिन्नर ने, ऑस्ट्रेलिया की, है ना। चलिए अगला है 2025 में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन खिताब जीता?
तो यूएस ओपन यानी कि चौथे नंबर का, पहला ऑस्ट्रेलिया था, दूसरा फ्रेंच था, तीसरा विंबलडन था और चौथा यूएस ओपन था। और चौथे नंबर पर किसने जीता था? तो आर्यना सबालेंका ने जीता था, है ना। चलिए अगला है 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन में सबालेंका को हराकर किसने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? किसकी बात हो रही है? ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात हो रही है। तो महिला एकल के खिताब की बात हो रही है। तो सबसे पहला जो हमने देखा था कि मेडिसिन कीज ने जीता था, उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद उन्होंने कॉफ़ी पी थी, फिर ईगा और फिर आर्यना सबालेंका, है ना। तो सबसे पहली कौन है? मेडिसिन कीज। चलिए अगला है 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए? कौन सा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे किए गए? तो ये बिहार में किए गए, है ना। और इसका जो शुभंकर था, मैस्कट था, वो क्या था? तो गज सिम्हा था, है ना। वो चीज़ भी याद रखिएगा, वो जो हमने देखा था शेर और हाथी। अगला है 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किस भारतीय शहर को दी गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 2030 के राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है ना, किसको दी गई है मेज़बानी? तो ये भारत में होगा पहली चीज़, और नई दिल्ली नहीं बल्कि अहमदाबाद में होगा। चलिए अगला है राष्ट्रीय खेल 2025 की मेज़बानी किस राज्य ने की, है ना। अब यहाँ पे नेशनल गेम्स की बात हो रही है। नेशनल गेम्स 2025 की मेज़बानी किसने की है? तो ये की गई है उत्तराखंड के द्वारा, ठीक। चलिए अगला है 2025 की वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुई? कौन सी? तो 2025 की वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये भारत में आयोजित हुई है पहली बार, और एशिया में भी पहली बार आयोजित हुई है ना। तो कहाँ पे? न्यू दिल्ली, इंडिया। चलो अगला है 2025 का जो एडिशन था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप वाज विच नंबर? ठीक है, कौन से क्रम का था? और ये जो था 12वें क्रम का था, हमने देखा था, है ना। चलिए अगला है 2025 की चैंपियनशिप में भारत के कुल पदों की संख्या कितनी थी? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं भारत ने कुल? तो भारत ने इसमें जो है कुल 22 पदक जीते थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का जो सीक्वेंस है वो भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है 2025 का एशिया कप किस प्रारूप में खेला गया? एशिया कप की बात हो रही है, और ये किस प्रारूप में? तो ये T20 के प्रारूप में खेला गया था, है ना। चलिए अगला है एशिया कप 2025 की मेज़बानी किस देश ने की है? एशिया कप 2025 की, और किसने की थी? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने की थी। और कौन जीता था? तो भारत जीता था पाकिस्तान को हराकर, है ना। एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। चलिए अगला है केंद्र शासित खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव पहली बार, है ना, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। अब ये जल क्रीड़ा महोत्सव है कहाँ पे आयोजित किए गए? तो ये किए गए जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, है ना। चलो अगला है कौन सा देश 2027, 29 और 31 में अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी करेगा? और कौन करेगा? तो ये करेगा इंग्लैंड। चलिए अगला है कौन सा देश फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा, है ना। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की, और कौन करने वाला है? तो ये भारत। चलिए अगला है कौन पहली भारतीय महिला बनी जिसने फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 को जीता? पहली भारतीय महिला बनी है ये, है ना, जिन्होंने फीडे महिला शतरंज विश्व कप को जीता है, इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है? दिव्या देशमुख। अगला है 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, है ना। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप किया गया है, बल्कि ये ठीक, ये आयोजित हो चुकी है। तो 2025 की जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो कहाँ पे आयोजित की गई? तो इंग्लैंड में की गई, है ना। और इसमें एक रिकॉर्ड भी बना है जो प्रश्न हम आगे कवर करेंगे। चलिए अगला है कि हाल ही में वनडे क्रिकेट में किसी भी भारतीय के द्वारा सबसे तेज शतक किसने लगाया? प्रश्न को समझिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि वनडे क्रिकेट की बात हो रही है और इसमें किसी भी भारतीय के द्वारा सबसे तेज शतक किसने लगाया, चाहे वो महिला हो या पुरुष। और ये जो रिकॉर्ड है एक महिला खिलाड़ी जो है हमारी क्रिकेटर, उन्होंने अपने नाम किया है, जिनका नाम है स्मृति मंदाना। इन्होंने महज 50 गेंदों में जो है सबसे तेज शतक लगाया। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था विराट कोहली के नाम पर था, और कब बनाया था उन्होंने? 2013 में। और इस रिकॉर्ड को इन्होंने 50 गेंदों में तोड़ दिया है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगला है भारत की जैस्मीन लिम्बोरिया जो है उन्होंने 2025 में किस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। कौन सी प्रतियोगिता है? खिलाड़ी का नाम है जैस्मीन लिम्बोरिया और प्रतियोगिता का नाम है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल, जो कि इंग्लैंड में आयोजित की गई। ये वही प्रतियोगिता है जिसका मैं आपको पीछे बोल रही थी। चलिए अगला है कि हाल ही में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, और बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे? मिथुन मन्हास को, है ना। चलिए अगला है विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल किसने जीता और दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज को हराया, और किसने जीता है ये? तो ये जीता है शीतल देवी ने, है ना। क्या जीता है इन्होंने? तो विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने गोल्ड जीता है ना। और किसको हराया इन्होंने? तो विश्व की जो दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज है। कौन है नंबर 1 तीरंदाज? तो ये टर्की की है, ठीक। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ओजनूर, इनका नाम है ओजनूर, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज है जिनको इन्होंने हरा दिया है शीतल देवी ने, और स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। चलिए अगला है कि भारत ने किस देश को हराकर 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब जीता। तो पहली चीज़ तो कि जीता किसने? भारत ने जीता है। भारत ने किसको हराया? तो भारत ने बांग्लादेश को हराया। और कहाँ पे आयोजित किया गया? तो श्रीलंका में आयोजित किया गया। एक ही प्रश्न में हमको 3 चीज़ें पता चली कि ये जो 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल कप है, खिताब है, किसने जीता? भारत ने जीता। किसको हराया? तो बांग्लादेश को हराया। और कहाँ पे आयोजन स्थल क्या था इसका? तो ये था श्रीलंका, है ना। तीनों चीज़ याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, और आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें शीर्ष स्थान पर भारत रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसका जो आयोजन है वो भी भारत में ही किया गया, है ना। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा, आयोजन कहाँ पे किया गया इस चैंपियनशिप का? तो भारत में। और शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो वो भी भारत। चलिए इसी के साथ आज का हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर था स्पोर्ट्स का, वो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस लेक्चर में आपको स्पोर्ट्स से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो अच्छे से समझ में आई होगी। और इन सारी चीज़ों को इतना ही कहना चाहूँगी कि अच्छे से नोट्स बनाइए, एक जगह कलेक्ट कीजिए, 3-4 बार देखिए, तो अपने आप आपके जहन में बैठ जाएगी, है ना। और ये जो पूरा स्पोर्ट्स का आपने लेक्चर देखा, लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि पूरा स्पोर्ट्स का आपने लेक्चर देखा, स्पोर्ट्स तो हमने पढ़ लिया परीक्षा के लिए, लेकिन जीवन में स्पोर्ट्स के क्या मायने हैं? स्पोर्ट्स हमें ये भी बताता है कि सिर्फ स्पोर्ट्स का मतलब हार या जीत नहीं होता है। स्पोर्ट्स का मतलब होता है कि कभी भी हार ना मानना। और आप एक स्टूडेंट हैं और आपके जीवन में भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि ऐसे मोड़ पे आप पहुंच जाते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल हार की कगार पे हैं, लगता है कि अब जीत बहुत मुश्किल है ना। बहुत बार ऐसा हुआ होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो स्पोर्ट्स स्पिरिट होती है वो अपने अंदर रखना है, और यकीन मानिए कि आप इन सब चीज़ों से उबर जाएंगे। अंतिम समय में कब खेल पलट जाता है ना, वो किसी को नहीं पता होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में जो है ना, आपके संघर्ष जो है ना, वो आपको एक बहुत अच्छे स्थान पर लेकर जाने वाले होते हैं, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।